नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय जहां हम बात करने जा रहे हैं, विषय फिर बिहार से जुड़ा हुआ है, लेकिन बिहार से एक दूसरे तरह के सरोकार से जुड़ा हुआ है। हम सब ने यह महसूस किया है कि मीडिया, इस देश की स्थापित मीडिया, चाहे वो विजुअल मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, एक छोटी सी छोटी घटना को लेके बड़ा से बड़ा बनाने का आदी रही है। गंभीर विमर्श भी होते रहे हैं, हर तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन जब हम इसको बिहार से जोड़ते हैं, बिहार की घटनाओं से जोड़ते हैं, बिहार की राजनीतिक, सामाजिक या बिहार के अपराध, बिहार के मैं तो कहूंगा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के, अगर बिहारी सरोकारों से आज इस देश के प्रिंट मीडिया या स्थापित विजुअल मीडिया को जोड़ते हैं, तो लोकतंत्र का कथित चौथा खंभा कहा जाने वाला ये मीडिया बिहार में जाके बिल्कुल दरक जाता है, बिल्कुल टूट जाता है, ध्वस्त हो जाता है, मौन रहता है। और वो भी तब होता है ऐसा जबकि एक स्थापित सत्य है कि इस देश के मीडिया में कर्मी के रूप में, मीडिया कर्मियों के रूप में बिहार छाया हुआ है साहब। आप एनसीआर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मीडिया का कोई भी घराना उठा लीजिए, आपको अच्छी खासी प्रतिशत में बिहारी मूल के व्यक्ति काम करते हुए मिलेंगे, बिहारी प्रतिभाएं वहां काम करती मिलेगी। अंशु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अवनीश जी। अंशु जी से बात करते हैं क्योंकि आप मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और बिहार से भी जुड़े हुए हैं। जब हम ये कहते हैं कि बिहारी सरोकारों पर बात करते और चिंता करते हुए लोकतंत्र का सो कॉल्ड फोर्थ पिलर बिहार तक जाते जाते भसक क्यों जाता है, दरक क्यों जाता है, टेढ़िया क्यों जाता है? अवनीश जी, आज की बात की शुरुआत बिहार की बात है। मैं उत्तराखंड की एक छोटी सी कहानी से आज की शुरुआत करता हूँ। उत्तराखंड में एक अखबार है जनसत्ता। जनसत्ता का विस्तार होना था और मुझे ये कहानी अल्मोड़ा के एक बहुत अच्छे पत्रकार रहे शमशेर सिंह बिष्ट, उन्होंने यह किस्सा सुनाया था। जब अखबार उत्तराखंड में विस्तार पा रहा था जनसत्ता, तो एक वरिष्ठ पत्रकार है राम बहादुर राय जी। राम बहादुर राय को यहां से भेजा गया जनसत्ता की तरफ से देहरादून में, वहां के पत्रकारों को पत्रकारिता समझाने के लिए, वो जनसत्ता के लिए कैसे रिपोर्टिंग करे, इस पर एक छोटे से वर्कशॉप के लिए। मजेदार बात यह थी कि दो हिस्सों में पूरा वर्कशॉप था। पहले वाला हिस्सा था पत्रकारिता का, दूसरा मार्केटिंग का। और इससे भी दिलचस्प बात यह थी कि मार्केटिंग और पत्रकारिता दोनों एक ही व्यक्ति को करना था। जो उनके अलग अलग संवाददाता थे अलग अलग जिलों में, उनको विज्ञापन भी लाना था और साथ में उनको अखबार के लिए खबर भी लिखनी थी। तो शमशेर सिंह बिष्ट उठे और उन्होंने कहा कि एक बात बताइए कि जो हमको विज्ञापन देगा वो क्यों चाहेगा कि उसकी आलोचना में कोई खबर अखबार में छपे, और ठीक है, जिसकी आलोचना में अखबार में खबर नहीं छप रही वो हमको विज्ञापन क्यों देगा? ठीक है। कोई डर है तभी तो विज्ञापन है। ये जो अखबार के बीच में जो संबंध है ना, विज्ञापनदाता और समाचार के बीच में, ये हमेशा आड़े आके खड़े हो जाता है समाचार माध्यम और समाचार के बीच में। राय साहब ने जैसा मुझे बताया, बिष्ट जी ने, अब तो नहीं रहे वो, कि राय साहब इसका जवाब नहीं दे पाए। और राय साहब क्या, मुझे लगता है इसका जवाब सही तरीके से आज देने की स्थिति में कोई भी नहीं है। इसी में एक बहुत ही चर्चित एक साक्षात्कार है विनीत जैन जी का, जो टाइम्स ग्रुप के मालिक ही हैं। उन्होंने कहा था कि विज्ञापन जो खबर है, हम उसमें भी ढूंढते हैं कि थोड़ा स्पेस बच जाए तो वो भी विज्ञापन के तौर पे इस्तेमाल हो जाए। तो ये जो विज्ञापन का दबाव है, उस पर हम आगे और थोड़ा विस्तार से जब उसकी परतें खुलेंगी तो बिहार की सारी बात सामने आ जाएगी। तो विज्ञापन का जो दबाव है वो समाचार को समाचार नहीं रहने दे रहा। और एक बड़ा चमत्कार है बिहार के अंदर, आप छोटे जिलों में जो संवाद सूत्र कहलाते हैं, वहां तो आज भी ऐसे पत्रकार काम कर रहे हैं बड़े बड़े अखबारों में, जो 10 रुपए प्रति खबर के हिसाब से उनको पेमेंट होती है अखबार से। आप सोचिए 10 रुपए प्रति खबर लिख के अपना घर कैसे चलाते हैं? उनका पैसा घर चलाने का कहां से आता है? और जो उनके घर चलाने का पैसा दे रहा है, क्या उसके खिलाफ कभी खबर छपेगी क्या? यही है मूल सवाल अवनीश जी। ठीक है, ठीक है। ये आपने बताया उन मीडिया कर्मियों के बारे में जो ग्रामीण अंचल पर संवाद सूत्र के तौर पर काम करते हैं और जिनका आपने जिक्र किया कि वो 10 रुपया प्रति खबर पर बात करते हैं।
मैं इसको वापस ले आता हूं और जो स्थापित मीडिया है, विजुअल मीडिया है, इस देश का बड़ा मीडिया है, जो दिल्ली में बैठ के, जो नोएडा के फिल्म सिटी सेक्टर 16 में बैठ के पूरे देश विदेश पर बात करता है। और उसी के साथ एक और प्लेटफॉर्म में जोड़ देता हूं, ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म जहां पर यूट्यूब के माध्यम से, जहां हम आप इस समय बात कर रहे हैं, ऐसे ही तमाम लोग हैं, अच्छे सब्सक्राइबर लेके हैं, अच्छी व्यूअरशिप लेके हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी संख्या है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी संख्या है जो बिहार से जुड़ी हुई है, जो मूल रूप से बिहार के हैं, प्रवास किए हुए हैं। वो रहते हैं दिल्ली, वो रहते हैं कलकत्ता, वो रहते हैं मुंबई, वो रहते हैं बैंगलोर। वहां से दुनिया के सारे सरोकारों पर बड़ी गंभीरता से, बड़ी गहनता से बातचीत होती है, चाहे वो सेक्टर 16 के मीडिया हाउसेस हो और चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के मीडिया कर्मी हो। लेकिन जिस तरीके से बिहार मजदूरों के पलायन, रोजगार के पलायन के लिए अभिशप्त है, उसी तरह अपनी जमीन से पलायन कर जाने वाले ये तमाम मीडिया मुखर लोग भी बिहार के सरोकारों से पलायन क्यों कर जाते हैं? 10 रुपए वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन ये दिल्ली में बैठे उनकी क्या मजबूरी होती है साहब? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल, ये तो हम सबका सवाल है। बिहार की पत्रकारिता को भी दो हिस्सों में ही समझना पड़ेगा। एक तो जो वहां बैठ के, जो बिहार में रह के जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके दबाव को, और दूसरा जो बिहार से निकल चुके हैं बाहर, उनके उनकी चुनौतियों को। मैंने तो एक बात और भी बहुत ही गौर किया है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो सिर्फ मीडिया की स्थिति नहीं है, बिहार से बाहर जो लोग निकल के आए हैं और अलग अलग जगहों पे वो एक लीडरशिप की भूमिका निभा रहे हैं, वो किसी भी लॉ फॉर्म में काम कर रहे हो, या फिर वो सीए हो, या फिर वो शिक्षक संघ हो, हर जगह बिहार के लोगों ने अलग देश के अलग अलग हिस्सों में एक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई। लेकिन पता नहीं क्यों बिहार उनकी चिंता में शामिल होगा, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि वो शामिल नहीं होगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। वो चिंता, जैसी वो चिंता दिखाई देनी चाहिए, वो चिंता सामने से दिखाई नहीं देती है। बात अगर पत्रकारिता की करें, तो एक पत्रकार मुझे लगता है समाज का एक बड़ा ही कमजोर सा एक वर्ग है। और कमजोर मैं इसलिए कह रहा हूं, उसकी सारी ताकत, जो एक पत्रकार की सारी ताकत आती है, वो आती है उसको पढ़ने वाले लोगों से, उसको देखने वाले लोगों से। और इस बीच में जो सबसे बड़ी चिंता की बात हम सबके सामने आई है, पत्रकारों ने अपने उसी पाठक, उसी दर्शक का विश्वास खोया है। पत्रकारों की जरूरतें बढ़ी हैं और वो अपनी जरूरतों के पीछे ज्यादा तेजी से भागता जा रहा है। मुझे तो एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, अब बड़ी चर्चा रही, अभी बीच में चैनल छोड़ा तब भी खूब खबरों में रहे। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि वो गरीबों की और देश के हाशिए के समाज की बात करते रहे, लेकिन आमतौर पे बातचीत में और ब्लॉग के जमाने में ब्लॉग पे लिखते हुए या सोशल मीडिया पे लिखते हुए उनका सबसे बड़ा दुख ये था कि वैशाली में उनका घर है, साउथ दिल्ली में घर नहीं है उनका। जबकि इस देश में वो खुद इस तरह के लोगों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं कि इस देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो 30 रुपए 40 रुपए दिहाड़ी पे आज भी जीवन जीने को अभी सकते हैं। लेकिन पत्रकारिता में जो लोग हैं, उनके जीवन का ये दोहरापन है, उनको अपनी जिंदगी तो बहुत अच्छी चाहिए, बाकी वो तमाम तरह की बातें टीवी पर और अखबारों में वो लिख रहे हैं, लेकिन वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो रही। और जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है, बस एक छोटी सी बात और, ये माध्यम बहुत महंगा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यहाँ मिनट का हिसाब होता है, और शायद इसीलिए बिहार पीछे रह जाता है कि टीआरपी की दौर में, जो विज्ञापन की दौर है, जो सबसे पहले हम बात कर रहे थे विज्ञापन की, उसमें बिहार का अभी उतना बड़ा स्टेक है नहीं। और जो सबसे बड़ी आमदनी है बिहार से, जहां तक मुझे लगता है, उसका एक बड़ा माध्यम सरकार है। तो सरकार को खुश रखने की भी एक बहुत बड़ा दबाव होता है चैनलों पे। शायद इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बिहार थोड़ा सा पीछे रखा गया, वहां से अपराध की थोड़ी बहुत खबरें आती हैं। ठीक है, ठीक है। आपने जो ये बात कही वो मीडिया हाउसेस यानी मालिकान के पक्ष की कही कि मालिकानों, वो एक बिजनेस है, महंगा बिजनेस है, चाहे वो विजुअल मीडिया हो, काफी महंगा बिजनेस है, नो डाउट। जर्नलिज्म है यानी प्रिंट मीडिया है, वो भी एक महंगा सौदा है। तो आपने जो ये बात कही ना, वो मालिकानों के नजरिए से कही
कि जहां से उनको विज्ञापन मिलता है। मैं जब बिहार से इस सरोकार को जोड़ता हूं, इस संबंध को, जब मैं इस खामोशी को, इस पलायन को, मीडिया पर विमर्श पलायन को जब मैं बिहार से जोड़ता हूं, तो मैं क्या ये सही नहीं हूं कि मीडिया में, चाहे वो एनसीआर बेस्ड मीडिया हो या किसी महानगर की मीडिया हो, वहां काम करने वाले जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो वीडियो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो प्रिंट के जर्नलिस्ट हो, उसमें एक बहुत बड़ी आबादी, ये सकारात्मक बात है, बहुत बड़ी आबादी बिहार से ताल्लुक रखती है, बिहार मूल की है। उनकी अपनी व्यक्तिगत चर्चाओं में, क्योंकि देखिए, आज अगर कोई पत्रकार किसी मीडिया हाउस के लिए काम कर रहा है तो वो ट्विटर है पर लाखों फॉलोअर भी रख के अपनी निजी बातचीत भी, अपने निजी सरोकार भी बांटता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले नाम नहीं लिया, रवीश कुमार हमेशा जितना टीवी पर समय देते थे उतना ही फेसबुक ब्लॉग लिखते थे और अपने सरोकारों की बात करते थे। आपने भी कहा, मैं जब बिहार को और मीडिया की चुप्पी को जोड़ता हूं तो मेरा सबसे पहली उंगली खड़ी होती है बिहार से जुड़े हुए उन तमाम मूर्धन्य पत्रकारों और मीडिया कर्मियों पर। वो चुप क्यों रहते हैं अपने पर्सनल स्पेस में? मान लीजिए मालिकान ने कह दिया, मालिकान तो चुप रहेगा, जैसा कहे मालिक कहेगा वैसा चलना पड़ेगा, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से क्यों चुप रहता है? मेरा सवाल ये है। नहीं, बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। आप इस बात को अब हम सब लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए कि पत्रकारों की स्थिति, वो अखबार में हो या चैनल में हो, बहुत शुरुआती दौर में, अब मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले, जब मैं बिल्कुल पत्रकारिता में आया ही था, उस वक्त हम आमतौर पे जो छोटे छोटे सिंपोजियम परिचर्चाएं करवाते थे, तो हमारी चिंता होती थी कि एक पत्रकार ऐसा जरूर हो जो संपादक स्तर का हो। वो इसलिए हम उनको शामिल रखते थे क्योंकि वो नीतियों को प्रभावित करता है अखबार या चैनल के। लेकिन आज बहुत दुख हो रहा है मुझे आपके साथ ये कहते हुए कि अब संपादकों की भी स्थिति कई जगह ऐसी नहीं रही है। शायद एक दो संस्थान ऐसे रहे होंगे जहां संपादकों की स्थिति संपादक वाली है। मुझे याद है मृणाल पांडे जैसी वरिष्ठ पत्रकार ने एक बार लिखा था कि उनके अखबार में संपादकीय चला गया और वो संपादक थी अखबार की, और उनकी सहमति के बिना चला गया। उनको पता नहीं था कि उनके अखबार में क्या संपादकीय जा रहा है। तो ये बहुत चिंता की बात है। आज मुझे लगता है कि अब हम ऐसा कोई कार्यक्रम प्लान करें तो उसमें हम विज्ञापन दाताओं को बुलाएं और चैनल के मालिकों को, क्योंकि चैनल का मालिक अब बहुत ही अंदर तक छोटी छोटी खबरों पे भी अब वो हस्तक्षेप करने लगे हैं। पत्रकारिता बदली है, संपादकों की स्थिति बहुत कमजोर हुई है। आप शायद कहना चाहते हैं सोशल मीडिया पे क्यों नहीं वो लोग लिख रहे हैं। हाँ, देखिए, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी अपनी राजनीति है, और जो वरिष्ठ नहीं हो पाए हैं, जो बहुत अभी उस स्थिति में नहीं है, उन लोगों को बहुत सोचना पड़ता है। उनकी नौकरी की जो जद्दोजहद है ना चैनल के अंदर, उनको पता नहीं है किस दिन वो जाके अपना कार्ड स्वैप करेंगे और दरवाजा नहीं खुले। और ऐसा बहुत बड़े बड़े पत्रकारों के साथ भी हुआ है। अच्छी बात है। तो ये अच्छी जो बात है। पूरा अच्छी बात है। है नोएडा का, ये एक अलग से एक कहानी है। इस पर कोई बहुत अच्छा उपन्यास भी लिख सकता है, वहां के बहुत पत्रकारों अच्छी की बात स्थिति पे। है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहीं पर एक सवाल और खड़ा होता है, एक दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं अपना अनुभव, अपने सवालों को, पूछे जाने वाले सवालों का जो पिटारा है वो एक दर्शक के नजरिए से लेके आ रहा हूं। और जब मैं खुद देखता हूं, वही मीडिया हाउसेस, वही पत्रकार, जब एक खास पार्टी का जहां जहां शासन हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सीधे सीधे बात करता हूं ताकि दर्शक भी सीधे सीधे समझे, हमारे ऊपर किसी संपादक और किसी मालिक का कोई खतरा नहीं है, तो हम क्यों ना सीधे सीधे बात करें। उत्तर प्रदेश की कोई छोटी बड़ी खबर होगी, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो मीडिया हो, खूब तन के, खुल के, मन से पूरी चर्चा होगी साहब। हम पिछली बार भी आपसे बात करते रहे, आपकी सबसे बड़ी शिकायत थी कि बिहार से जुड़े हुए तमाम घटनाएं राष्ट्रीय मीडिया में आती ही नहीं है। ये कौन सा पलायन है? यहां किसने रोका है? नहीं, वही मैंने आपसे यही पहले चर्चा की कि इसकी बड़ी वजह यही है कि जो सरकार है, सरकार एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। ठीक है। सरकार के पास एक बहुत बड़ा विज्ञापन का चंक आता है जिससे बड़े संस्थान चलते हैं। बात छोटे संस्थानों की करें तो बिहार में ठीक है। आप ये समझना पड़ेगा कि कोई भी छोटा पत्रकार जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो स्थानीय सीओ, वहां का थाना, इन सब से निपटना। एक एक छोटा पत्रकार जो बहुत ही
चुनौती के साथ अपनी पत्रकारिता कर रहा है, जिस पर समाज का भी भरोसा नहीं, समाज भी उसके साथ खड़ा नहीं होता है, वो अपनी बात कह रहा है, उसको खत्म कर देना बहुत आसान काम है। 4 एफआईआर हो जाए ना एक पत्रकार पे, उसकी पत्रकारिता खत्म। ठीक है। क्योंकि उसको दाल रोटी की व्यवस्था भी करनी है घर की, आप ये सोचिए। और लोग बहुत मुश्किलों में अपना काम कर रहे हैं। और पत्रकार सबसे कमजोर तबका इसलिए, सबसे कमजोर वर्ग इसलिए है, मैं बिहार की ही बात कर रहा हूं, कि उसके पीछे ना उसका पाठक दर्शक है, ना उसका मालिक है, ना संपादक है। संपादक भी सीधा कह देगा कि भाई मैंने कहा था क्या क्रांति करने के लिए, तुमने खुद ये तीर लिया है ना, तुम खुद निपटो। तो ऐसी स्थिति से वो पत्रकार क्या करे, कैसे लड़े? ठीक है, ठीक आज है, जो ठीक है। सबसे बड़ी चिंता की बात है ना अवनीश जी, वो ये कि अखबारों से, चैनलों से, हर जगह धीरे धीरे ग्राउंड रिपोर्टिंग गायब हो गई है, गांव की खबर गायब हो गई है। और गांव की जो छोटी मोटी खबर आ रही है ना, वहां के जो नियामक तत्व हैं, जिनके हाथ में वो पूरा शासन चलता है, वो लोग जो खबर देते हैं वो खबर छपती है, क्योंकि उनका प्रभाव ठीक है, है। प्रभुत्वशाली लोग हैं। तो अब जो खबर है वो कमजोर आदमी की खबर नहीं है, वो ठीक प्रभुत्वशाली है। लोगों की खबर है। वो बहुत गरीब और देश बहुत। के सबसे कमजोर आदमी की खबर कौन पहुंचाएगा अखबारों तक और चैनलों तक? बिल्कुल, उसमें किसी की रुचि बिल्कुल, नहीं, वो खबर सामने है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपने ये कहा ना, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि गरीब आदमियों की खबर मीडिया की पहुंच से बाहर हो गई है, या उसकी पहुंच मीडिया तक नहीं रह गई है। लेकिन वहीं जब हम बिहार विशेष पर बात करेंगे, तो ये पूछ लेना बनता है कि वहां के सत्ता, वहां का शासन, वहां का के बड़े लोग, यही नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ नहीं गए थे तब बिहार चर्चा में रहना, यही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जब चले गए तब बिहार का राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा में रहना, इन दोनों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। चाहे वो पत्रकारों के स्टूडियो रहे हों मीडिया के, और चाहे उनके ट्विटर पर्सनल स्पेस रहे हों, चाहे वो ट्विटर रहा हो, चाहे ब्लॉग्स रहे हों। अब यहीं पर एक चिंता उभरती है ओटीटी मीडिया को लेके। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत ऑनलाइन सारे मीडिया में, ऐसे मूर्धन्य, जी, ऑनलाइन बहुत मीडिया सारे पर। ऐसे सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें ओटीटी भी शामिल है, जिसमें यूट्यूब का प्लेटफॉर्म भी शामिल है, जिसमें हम आप बात कर रहे हैं। तो वहां पर अच्छे खासे व्यूअरशिप लिए हुए हमारे बिहार मूल के लोग आपको उत्तर प्रदेश पर बात करते हुए मिल जाएंगे, आपको अमेरिका पर बात करते हुए मिल जाएंगे, आपको पुर्तगाल पर बात करते हुए मिल जाएंगे, आपको तमिलनाडु में क्या हो रहा है ये समझाते हुए मिल जाएंगे, आपको धर्म समझाते हुए मिल जाएंगे, आपको ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे। लेकिन बिहार से उनका महज ताल्लुक सिर्फ साल में एक बार आएगा कि छठ घरे जातानी, छठ में घरे आयल रहनी, और फिर दिल्ली जातानी। ये क्या आपको दुखी नहीं करता? अरे अवनीश जी, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये तो मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं। ये कोई नई बात आप नहीं कह रहे। आप एक छोटी सी बात है, मैं अभी बिहार में था, तो मैं बार बार ये बात कह रहा था कि सब लोग नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, और लोग नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, केजरीवाल की बात कर रहे हैं। मैंने कहा अपनी पंचायत की बात क्यों नहीं करते आप अपनी बड़ी पंचायत की बात बात। क्यों नहीं करते? सुधार तो वहां से होना है ना। आप अपनी जिला पार्षद की बात क्यों नहीं करते, जिला परिषद की? आप अपने विधायक की बात क्यों नहीं करते? तो उनका कहना था मुखिया और सरपंच की बात करेंगे तो टंगरी ना तोड़ देगा। तो क्या है ये जो छोटी बात है, मतलब बिहार के जो बड़े पत्रकार हैं उनके लिए बिहार की बात करना छोटी बात है, और इस छोटी बात में खतरा है। जैसे कोई बिहार का पत्रकार है और वो बिहार की बात यहाँ कर रहा है, लेकिन परिवार तो बिहार में ही छोड़ के आया है ना। वो नरेंद्र मोदी पे बात करने को उसको कोई चिंता नहीं है, नरेंद्र मोदी की बात आराम से कर सकता है, उसका परिवार सुरक्षित है बिहार में। हाँ, योगी जी पर भी सवाल उठाने में कोई कठिनाई नहीं है, बिहार में परिवार सुरक्षित है। जैसे थोड़ा बिहार की बात करनी शुरू की उन्होंने, हो सकता है कोई मैसेज आ जाए बच्चे को लेके, परिवार को लेके, पिताजी को लेके। तो ये चिंता तो है उनको। और बिहार में कोई भी काम होना है अगर उनका, तो सरकार तो उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगी ना। मैं फिर एक पत्रकार की बात करता हूँ, फिर नाम आप बता देंगे, आप बताएं। उनके भाई पर एक एसटी, एक एससी लड़की ने मुकदमा किया। हाँ,
और वो पत्रकार खुद को दलितवादी बताते रहे और दलितों के लिए लड़ने वाले, लेकिन भाई पर जब मुकदमा हुआ ना तो चुप्पी साध गए। लेकिन ये चुप्पी ना टेलीविजन पर साधी उन्होंने। बिहार में सारी चीजें वो मैनेज करते रहे, पुलिस से लेके और थाने तक, मतलब पटना से लेके अपने गांव तक सब थानों आप में फोन रवीश किया, तमाम तरीके की कोशिशें की। आप मैं रवीश नाम नहीं कुमार की बता बात रहा कर रहे क्योंकि हैं जी। ये सारी चीजें पेपर पे साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम्म, बिहार के लोग जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती तो है बिहार की पत्रकारिता को ठीक करना, क्योंकि वहां किसी पर मुकदमा ऐसे चुटकियों का खेल है। और अगर आप पर कोई भी एक कोर्ट में कोई भी केस होता है तो फिर आपको जाना तो पड़ेगा वहां बिहार वापस। बिल्कुल जाना पड़ेगा। इस बात का डर बिल्कुल। तो है सबको। मैं आपकी ये चिंता समझ रहा हूं और ये विवशता भी समझ रहा हूं। और ये विवशता अगर लोकतंत्र के चौथे खंभे कहे जाने वाले मीडिया कर्मियों के बीच में है, मीडिया जगत के लोगों के बीच में, चाहे अभी वो जी एस्टेब्लिश एक मीडिया हो, छोटी चाहे सी वो बात प्रिंट हो, बताता हूँ, चाहे वो सोशल और एक ओटीटी। जी जी छोटी सी बात जोड़ता हूँ। अभी जी जी। हाल में क्या हुआ, पीएमसीएच में एक पत्रकार को बहुत बुरी तरह पीटा गया, बहुत बुरी हम्म तरह। हम्म लेकिन किसको फर्क पड़ता है, कौन केयर कर रहा है इस बात की। और ऐसे ही हम्म बिहार में आधा दर्जन ऐसे मामले हुए हैं जहां विधायक के परिवार में किसी बेटे को या उनके परिवार में किसी पर थोड़ा सा अ, हल्का सा कुछ धक्का मुक्की हो गई या थोड़ा चोट लग गया, सड़कें जाम कर दी गई। हम्म। लेकिन पत्रकार की बिहार में हत्या हो रही है, पत्रकारों को पीटा जा रहा है, पत्रकारों को बंदी बनाया जा रहा है। मुझे तो कोई चौक भी जाम हुआ हो मुझे तो जानकारी नहीं। कहीं कोई बात बिल्कुल कर रही है तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, चौक भी जाम नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल पत्रकार ये किसी की चिंता। चिंता में है नहीं शामिल। और उसकी बड़ी वजह पत्रकार खुद भी हैं, क्योंकि पत्रकारों के साथ एक शब्द बहुत ठीक से चिपका दिया गया है, वो है दलाल। और पत्रकार इसकी सफाई कर पाएंगे आने वाले समय में बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। वो अगर 4,000 पत्रकारों में 4 पत्रकार ईमानदारी से काम भी करना चाहते हैं तो वो खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल वो समझाना बिल्कुल बहुत मुश्किल है लोगों के बीच में कि वो ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं उनके बीच, क्योंकि उन्होंने, बिल्कुल। वो बाबा भारती की कहानी है ना, लोगों का भरोसा उठ चुका है अब। हम्म। वो जो घोड़ा लेके भागा था ना डाकू, उसकी खबर अब पूरे मोहल्ले को, पूरे बिहार को हो गई है। तो अब वो बिल्कुल किसी को सही भरोसा बात। नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। यहां यहां आपकी चिंता परेशान करती है, बिल्कुल परेशान करती है कि बिहार को लेके, बिहार विशेष को लेके मीडिया का सन्नाटा इतना क्यों रहता है, इसको समझने का एक प्रयास हुआ। और पिछले 20-22 मिनट में हम लोगों ने आपके अनुभव के माध्यम से, चाहे वो आपका अपने बिहार का अनुभव रहा हो, बिहार वासी के बतौर, या जी जी, मीडिया कर्मी के बतौर आपका अनुभव रहा एक हो, एक छोटी जानने का सी बात, प्रयास हुआ जी। एक छोटी सी बात और जोड़ देता हूँ इसमें। आप देखिए हाँ। बिहार में कितने मुद्दे हैं जिस पर बात हो सकती है और बात नहीं हो रही है कहीं को। और एक बात हम्म। और भी हुई ना, वो जिले को जिले से अलग कर दिया इन्होंने स्थानीय संस्करण के नाम पे। अब गोपालगंज में क्या हो रहा हाँ। है सिवान को नहीं पता, सिवान में क्या हो रहा है गया को नहीं पता, गया में क्या हो रहा है जहानाबाद को नहीं पता, जहानाबाद में क्या हो रहा है पूर्णिया को नहीं पता, अरे पूर्णिया में क्या हो रहा है ये किशनगंज को नहीं पता। हाँ, अब देखिए छोटी छोटी बातें बताता हूँ जिस पर अब बिहार में सरकारी अस्पतालों की जो दुर्दशा है, दो चार पांच जो कुछ अच्छे अस्पताल है सब के सब पटना के अंदर है। बिहार में 15 साल लालू जी ने राज किया और छोटा सा वो ट्रांसप्लांट कराने के लिए उनको सिंगापुर जाना पड़ा। और बिहार में कोई शर्मिंदा नहीं है इस बात के लिए। बिहार में एक बिल्कुल अस्पताल ऐसा नहीं है जहां वहां के विधायक और सांसद आराम से जाएं और भरोसे से अपना इलाज करा पाए। मैं तो कहता हूं ऐसा एक नियम लागू होना चाहिए कि जो सरकार का हिस्सा है, वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर सरकार का प्रतिनिधि हो, उसको अपना इलाज और अपने बच्चों की शिक्षा सरकारी संस्थान में ही करानी है। ये नियम जिस दिन लागू हो गया ना, संस्थान बेहतर हो जाएंगे। आप देखिए सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है बिहार के अंदर, सरकारी अस्पतालों की क्या बिल्कुल स्थिति है। एक बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि हर थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और नहीं है। कहां कहां लगाना है इसको लेकर भी गाइडलाइन है। लेकिन क्या ये फॉलो हम्म। हो रहा है क्या बिहार में? आप किसी थाने बिल्कुल में जाकर सीसीटीवी का कैमरा अगर हासिल करना चाहें तो सच में सिर का जो वो है ना पसीना, वो पैरों तक आ जाएगा और आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगी। बिल्कुल क्यों नहीं बिल्कुल ला अंशु जी सकते हैं आपने, बात की? ये सारे बिल्कुल सवाल अंशु, मीडिया क्यों नहीं उठा रही है वहां पे? बिल्कुल बिल्कुल अंशु जी आपने जो बात कही,
ये हमारी चर्चाओं का अगला सत्र है निश्चित रूप से। और जब हमने इस बिहार पूरे विशेष चर्चा आपके साथ शुरू की है ना, तो ये हमारा सरोकार है, ये आपका सरोकार है जो अब नहीं चाहता कि बदलाव के लिए तड़पता बिहार बदलाव के बिना रह जाए। ये हमारे आपके चर्चा सत्रों के अगले विषय हैं जिन पर हम लगातार प्रारंभ पे बात करते रहेंगे। आज की चर्चा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए प्रारब्ध के दर्शकों से एक बार फिर मेरा वही नहीं हो रहा, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सिर्फ बिहार 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 ही नहीं, बाकी बहुत सारी बहारों पर भी बात करते हैं और करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद अंशु जी। नमस्ते।